नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, ये न्यू किताबों में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज को कर रहे हैं। तो आज जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं उसका नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, इसके हम प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है मिलान करने के लिए। ठीक है, आपको मिलान करना है कि विलियम जोन्स कौन से थे। तो जो विलियम जोन्स थे वो प्राचीन संस्कृति का इन्होंने सम्मान करते थे, यानी कि यहाँ पर ये सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो ये गुरु थे। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा कि टॉमस मैकाले कौन से थे, तो ये क्या करता था, अंग्रेजी शिक्षा को ये प्रोत्साहन देता था। ठीक है, महात्मा गांधी क्या थे, तो महात्मा गांधी जी थे ये अंग्रेजी शिक्षा के विरोध थे। ठीक है, तो यहाँ पर मिलाएंगे। पाठशालाएँ क्या थे भाई, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा मिलती थी। ठीक है, तो ये देखिए नीचे आंसर जो दिया गया इसको भी आप यहाँ से लिख लेंगे। ये देखिए आंसर दिया हुआ है। ठीक है, सामने सामने इसको ऐसे से आप मिला लेंगे। ये सामने सामने मिलाया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऐसे से आप भर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है और गलत बताना है। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला बताना है कि जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। तो ये क्या है, आपसे ये सही था। ठीक है, यहाँ पर एक सही बताया है। दूसरा करा कि 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये देखिए आंसर दिया है। अगला है कि महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये बिल्कुल गलत है, देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, अगला है कि रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। ये गलत है, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे नहीं मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे कि विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। तो भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन पहला देखेंगे कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देखते हैं। क्या कहा गया है कि जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। तो जेम्स मिल और मैकाले की सोच को देखते हैं। पहला दे रखा है कि भारतीयों के विचारों को अंग्रेजी के माध्यम से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा है कि इनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही तथा त्रुटियों से भरा हुआ व अवैज्ञानिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा कि इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों की दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 का रहा है महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे। आंसर है कि बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना। ठीक है, देखेंगे कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन अनुभव तथा व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, दूसरा कहा कि गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है कि दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम आती है। ठीक है, क्वेश्चन 6 को देखते हैं कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय को गुलाम बना दिया। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी ऐसा क्यों सोचते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है अंग्रेजों को गुलाम बना दिया है। तो भारतीय को गुलाम बनाना है, देखते हैं क्या है कहा गया था इसमें कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव
भाव नष्ट हो गया है। पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया जितनी ज़रूरत थी। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। ठीक है।